हेलो, नमस्ते। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूँ हिमा जोशी। आप जानते हैं कि कल वैलेंटाइन डे है और ये डे जो है वो काफ़ी मायनों में ख़ास होता है। ख़ासकर युवा पीढ़ी के लिए तो जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी कुछ लोगों की और अलग-अलग बहाने घर में दिए जाते थे। अब जब ये जो 99 बॉर्न है या 2000 बॉर्न है, ये अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में जो है कदम रख चुके हैं। तो अब ऑफिस में ये किस-किस तरीके के बहाने देते हैं या वैलेंटाइन डे पर इनका क्या प्लान है? न्यूज़ रूम के कुछ साथियों से जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ आकांक्षा। सबसे पहले हमारे साथ है अश्विनी। तो अश्विनी से जानते हैं, आप क्या करने वाली हो वैलेंटाइन डे पर? एज़ यूजुअल जैसे ऑफिस आते हैं डेली रूटीन वही है। अब तक का तो यही प्लान है और कुछ ऐसे सोचा नहीं है क्योंकि मैं सिंगल हूँ। तो कोई प्लान नहीं है। फ्रेंड के साथ जा सकती हूँ पेस्ट्री वेस्ट्री डेट पे एंड मोमोज डेट पे। वाओ! तो क्या अभी सिंगल हैं तो पहले क्या कभी स्टूडेंट लाइफ में एक्स्ट्रा क्लासेस चली हैं? हाँ चलिए डेफिनेटली सबके लाइफ में चलती है। मेरी भी लाइफ में रही है तो चीज़ें हुई है पहले भी। तो एज सच कुछ वो नहीं है लेकिन हाँ मुझे लगता है कि आज की यूथ अलग वे से सेलिब्रेट करती होगी। और जिस तरह से हम लोग के टाइम पे थे जैसे तुमने बोला कि 99 आफ्टर तुमने काउंट किया इसलिए हम पहले के लोग हैं। हाँ। तो उस टाइम की चीज़ें अलग थी। अब के लोग शायद अलग चीज़ों से सेलिब्रेट करते हो। जिस तरह से ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, ऑनलाइन गिफ्ट करना, ये करना, तो अब के लोगों के लिए और बेनिफिट है। हम लोग के टाइम पे रोज़ और वही टाइम था कि रोज़ चॉकलेट यही सब चीज़ें मिलते थे, उसमें ही हम खुश हो जाते थे। तो हैपीली सिंगल या फिर नहीं मजबूरी हैप्पीली में? बहुत अच्छे से, बहुत खुशी-खुशी मैं सिंगल हूँ। तो चलिए अब दूसरे साथी पर चलते हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि हम वैलेंटाइन उस पे बात कर रहे थे और यहाँ पर जो आदित्य हैं बैठते हैं साथी, तो उनको ये लोग काफ़ी छेड़ रहे थे इसलिए वो उठ के चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे साथ आसिम सर हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या प्लान है। आप कुछ काम कर रहे थे बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इस पर अपनी राय दें। वैलेंटाइन पर क्या आप बॉस से अपने कुछ ज़रूरी घर में काम है बोल के कहीं जाने वाले का कुछ प्लान है? उसके लिए गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए ना। तो आप भी सिंगल हैं? अफ़सोस क्या करें? तो हैपीली सिंगल तो नहीं लग रहे हैं आप मुझे। नहीं, नहीं हैपीली सिंगल हूँ तभी खुश हूँ। नहीं फ़िलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ऑफ़िस का ही काम करूँगा मैं तो। और स्टूडेंट लाइफ में आपने कभी एक्स्ट्रा क्लासेस अरे! का बहुत, बहुत बताइए तो कुछ स्टोरी बताइए गर्ल्फ हमें। स्कूल टाइम में थी एक गर्लफ्रेंड तो एक्स्ट्रा क्लास बोल के जाते थे हम लोग मैकडी वगैरह एन्जॉय करने, तो खाने-पीने। मासूम चेहरे पर इनके मत जाइए, इन्होंने दिए हैं और बहुत बहाने दिए हैं। हाँ, उस टाइम पे दिए थे मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस बोल के, कोचिंग क्लासेस बोल के बहुत घूमने जाते थे। तो बर्गर पैटीज़ वगैरह खूब खाए हम लोगों ने। मैकडी में जाते थे तो उनका एक वेज बर्गर आता था 39-40 के आसपास का जो आता है। तो हम लोग उस टाइम पे लेते थे और गर्लफ्रेंड के साथ उसी में हम लोग की डेट हो जाती तो बहुत-बहुत खुशी-खुशी हम लोग अपना एन्जॉय करके, खा पी के मज़े करके आते थे। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब बचपन में तो बहुत ऐसे थी गर्लफ्रेंड्स और फिर जैसे-जैसे बड़े जैसे-जैसे टाइम होता जा रहा है कि अब शादी की जाए, सिंगल होते जा रहे हैं लोग? तो हाँ, तो फिर शादी करेंगे ना, गर्लफ्रेंड बना के फिर वो नहीं हो पाता है, ज़ाहिर-सी बात है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं रिलेशन बचपन के नहीं चल पाते हैं, तो कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है, कोई रिलेशन ऐसा होता है कि वो मैच्योरिटी तक होते-होते एडल्टहुड में आता है, फिर वो शादी होती है। हुँ। बट मोस्टली नहीं हो पाता है, तो वही सीन है बस। चलिए आसिम सर का रिव्यू था, हमारे पास आदित्य आ गए हैं जिनकी जिनकी बात मैं आपको कर रही थी, जिनको लोग चिढ़ाते हैं, जगत भैया बोलते हैं बट इनकी दुखती रग पर उँगली रखकर हम सवाल करेंगे। तो क्या प्लान है वैलेंटाइन डे का इस बार? ऑफिस आएँगे, काम करेंगे, सिंपल सी बात है। कोई घर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, नींद नहीं आ रही, थक गया हूँ, ऐसा कोई बहाना बॉस को नहीं देने वाले आप? देखो मेरे लिए एक अच्छी बात ये है कि हम 4 लोग रहते हैं, जो भी जिसे कहते हैं लौंडे जो कहते हैं, तो हम 4 लोग कैसे रहते हैं, तो हमारे उधर से कुछ प्लान बनता है नहीं। अगर कुछ प्लान बन जाता है तो वो तो फिर कुछ अलग ही सीन बनता है। जहाँ मतलब ऐसे 4 यार मिल जाए, तो फिर आपको तो पता है क्या होता है उनके साथ। और बचपन में बचपन कैसे तो नहीं मनाया कहेंगे वैलेंटाइन डे? बचपन तो नहीं कहेंगे लेकिन मुझे अभी भी याद है जब ओरियो उनका एक क्या बोलते हैं डेयरी मिल्क ओरियो जब जब लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम में मेरी एक दोस्त थी, तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम में उसको मैं गया था लेके इतना पैसा खर्च करके। तभी मेरे पास पैसा नहीं था फिर और आज पैसा है लेकिन मेरे पास कुछ कोई है नहीं जिसे ओह मैं गिफ्ट दे सकूँ मैं। शिट! ओह शिट! तो बस यही होता है सब एक टाइम का बस एक खेल है, आज है तो कल नहीं है मतलब अब क्या ही करें। तो चाहते हैं आपकी कोई आपके साथ जाए, वैलेंटाइन पे कोई डेट आप प्लान कर रहे हो? यार बिल्कुल चाहते हैं। यार देखो अब तो बाइक भी है मेरे पास। अब तो बाइक भी है मेरे पास। वर्ल्ड टूर कर रहे हैं अब वर्ल्ड आप। टूर करें। हुँ।
तो देखते हैं कब तक होता है। चलिए, ये आदित्य के विचार थे। थोड़ा और आगे जाते हैं और साथियों से बात करते हैं। प्रवेश हमें टकरा गए हैं वैलेंटाइन पर। क्या बॉस को आप कोई ऐसा बहाना देने वाले हैं कि सर घर पे जाना है, मम्मी थोड़ा कहीं लेके जाना है और मैं आज तो मेरा हो गया है काम तो मैं चले जाऊँ, ऐसा कोई बहाना बॉस को देने वाले हैं घर मैं पे? एक कॉमेडी सीन बताता हूँ। मॉर्निंग में क्या हुआ, मैं आसिम भाई हम सब लिफ्ट में आ रहे थे, हाँ। तो मैंने पूछा आज कौन सा डे है, तो वो बोलते भाई वेडनेसडे। तो मैंने बोला यार आप तो बहुत ज़्यादा सिंगल हो। मैंने बोला आप लोगों से ना जो सिंगल है उनसे 14-14 घंटे काम कराने चाहिए। और जो बेचारे जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, जो मतलब जो कपल्स हैं, उन्हें छुट्टी देना चाहिए यार। बॉस को भी सोचना चाहिए कि यार इन्हें छुट्टी दो, ये जाए अपना जीवन जिए यार। वैलेंटाइन डे बार-बार थोड़ी ना आता है। ये एक शोषित प्रेमी मतलब कि कहने की के बुहार। मतलब ये है आपका जो सिंगल है हाँ। वो अपना तुम लोगों की भी शिफ्ट कंप्लीट करे, मतलब टोटल ऑफ 24 आवर्स वो काम करे और तुम लोगों को वैलेंटाइन डे गिफ्ट के लिए नहीं, नहीं, भेज नहीं, दे। नहीं। उस दिन का दिन ऐसा है कि देखिए आपके लिए, आप जो इसके पास पार्टनर है वो तो अपना जीवन जिए, उस टाइम जाके कुछ अच्छा करे। अच्छा, आपकी भरपाई हम लोग करें मतलब नहीं तुम ऐसा लोग नहीं वहां करना जाके है। ये एंजॉय मुझे तो करो। लगता है कि क्यों हम लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर कर सकते? सकते हैं। किसने मना किया है? लेकिन देखिए तो तुम ये हर क्यों चीज बोल रहे हो कि हर सिंगल हर लोगों को डबल काम करना चाहिए और मैं मिंगल लोगों ये को काम नहीं मैं नहीं करना नहीं, चाहिए? लड़ना नहीं है यहाँ पर। लड़ना नहीं है। ये एक तरह से मैं अपने दोस्त का मजाक उड़ा रहा था कि भाई तू इतना सिंगल है कि तू मुझे उसे डे भी नहीं पता। वो बोल रहा है भाई आज वेडनेसडे, उसे लगा मैं वैलेंटाइन। ये तो मुझे भी पता था। लेकिन देखिए बहाने तो बहुत है। अगर मुझे मेरे बॉस, मैं बोल दूंगा कि नहीं, बॉस मेरे मान जाएंगे। मैं बता दूंगा सर मुझे घूमना है, हाँ, तो वो मना नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे। शम सर बुरा नहीं मानेंगे, उनको ये बोल के जाने वाले कि सर मैं गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला हूँ अगर आज। वो वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो मैं उन्हें नहीं फिर मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। देख लिया उन्होंने तो फिर मानूंगा सर अब क्या करें, जाना पड़ेगा ना, वो भी देखना पड़ेगा, घर बार है आगे, तो इसी से घर चलने वाला है। तो ये प्रवेश थे, इन्होंने हमें बताया। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ हैं, आप काम कर रही हैं, बट एक छोटा सा आपसे सवाल कि वैलेंटाइंस पर आप क्या करने वाली? वैसे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रही हैं और इंटर्न्स के ऊपर वैसे तो कोई प्रेशर नहीं होता है, बट अगर बॉस को बोल के छुट्टी लेनी है तो क्या बोल के आप छुट्टी लेंगी? पहली बात तो इंटर्नशिप कर रही हूँ, लेकिन प्रेशर उतना ही होता है जितना एम्प्लॉय को होता है, बट इतना नहीं होता है, बस सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मुझे छुट्टी लेनी है, अगर वैलेंटाइंस डे, पहली बात तो आई एम सिंगल, मेरा कोई भी प्लान नहीं कि कहीं कल जाना है, कुछ करना, जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिंगल हूँ और जो लोग सिंगल है उनको काम ही करना चाहिए, और काम ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि काम करो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काम से ही कुछ होगा। क्योंकि अगर कपल्स के साथ घूमने जाओगे उनसे तो कुछ होने वाला है नहीं। आपका एंड में तो चीज़ें डिस्गस्टिंग, ब्रेकअप, पैचअप, यही तक आके ख़त्म हो जाती हैं। खैर ये इनके विचार थे। अभी हम आगे चलते हैं और थोड़ा शादीशुदा लोगों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। चिराग सर, एक छोटा सा आपसे जानना था कि इस वैलेंटाइन डे पर आप क्या करने वाले हैं? मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनके साथ ही मनाऊँगा वैलेंटाइन डे। लेकिन वाइफ भी तो है, वाइफ के साथ भी तो मना सकते हैं। नहीं, बात आपकी सही है, और मुझे लगता है कि शादी के बाद ना एक टाइम तक अच्छा लगता है सारी चीज़ें, उसके बाद फिर सब बोरिंग सा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब मुझे बोरिंग नहीं लगता, मैं कहने के लिए कह रहा हूँ। ये और भाभी भी देखने वाली है ना हाँ, वीडियो। इसीलिए। तो मुझे लगता है वैलेंटाइन डे तो बहुत खूबसूरत दिन है और सभी को मनाना चाहिए, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बच्चा हो। क्योंकि प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं। प्यार के लिए आपको कोई लड़की नहीं चाहिए या कोई लड़का नहीं चाहिए, आप अपने बच्चों से करिए, अपनी फैमिली से करिए। तो ये तो बहुत अच्छा दिन है, और ये तो मुझे लगता है कि हर दिन होना चाहिए ये, मतलब नॉट ओनली 14। और ये आप ऐसी कवरेज रोज़ करें आप इस तरह की। तो क्या बात है। तो ये हमारे चिराग सर थे। हमारे डिपार्टमेंट में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्यार फैलाने के लिए, प्यार बांटने के लिए बहुत जाने जाते हैं। अगर वो अपनी सीट पर हुए तो हम ज़रूर बात करेंगे उनसे। और एज यूजुअल वो सीट पर नहीं है साथियों, आप देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जल्द ही हम एक और वीडियो लेकर आएंगे वैलेंटाइन डे के बाद कि कैसे कैसे सिंगल लोगों ने और मैरिड लोगों ने अपना वैलेंटाइन डे मनाया है। हालांकि कुछ लोग हो सकता है कि कैमरे के डर से भी ये नहीं बता रहे हों कि
उनका करंट स्टेटस क्या है रिलेशनशिप को लेकर के। पर अंदर की बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप कैसे मनाने वाले हैं अपना वैलेंटाइन डे और अपने बॉस को क्या क्या किए जाने वाले हैं। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।